बरतानिया में नादरा के नाम पर बड़े फ्रॉड का इंकशाफ। जालसाज शनाख्ती कार्ड बनवाने के बहाने हजारों पाउंड कमाने लगे। धड़ल्ले से तशहीरी मुहिम भी जारी। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन ने अवाम को ऐसे अनासर से दूर रहने की हिदायत कर दी। मर्जी आपने करना आप कर लें, कान खोल के सुनने के एनआरओ नहीं मिलना। कौन कौन एनआरओ मांग रहे हैं? साहब ये पूछे कौन नहीं मांग रहा। ये खंभों पे चढ़े, ये की पहाड़ी पे चढ़ जाए, इंशाअल्लाह ना एनआरओ होगा ना इसकी जान छूटेगी। मुल्क की सियासत में फिर एनआरओ की बाज़गश्त। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ये पूछे एनआरओ कौन कौन नहीं मांग रहा। मौलाना फजलुर रहमान का किरदार इस वक्त सिर्फ रोने का है। ऑपोजिशन शौक से एपीसी बुलाए, बिरयानी का ऑर्डर दे दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब भी पीछे ना रहे, कहा ऑपोजिशन वाले गेटू पर भी चढ़ जाएं तो भी एनआरओ नहीं मिलेगा। ये एपीसी नहीं, ऑल पार्टीज लूट मार कारपोरेशन है। मैं कोई जुल्फी बुखारी हूं? मैं कोई बाबर ऐवान हूं? या मैं चौधरी परवेज इलाही हूं कि जो आपसे एनआरओ मांग रहा है? कभी अपने इर्द गिर्द देख लिया करें कि ये सब नैब रदाते होते हुए आप एहतसाब का नारा लगाते हैं। वजीर आजम बताएं एनआरओ मांग कौन रहा है? मैं कोई परवेज खटक हूँ, कोई बाबर आवान या परवेज इलाही हूँ? मैं कोई अलीम खान हूँ जो एनआरओ मांगूंगा? हमजा शहबाज बरस पड़े, कहा एहतसाब वो करता है जिसका अपना दामन साफ हो। नियाजी साहब हमें गिरफ्तारियों से ना डराएं, डट कर मुकाबला करेंगे। इमरान खान कसम खाकर बताएं एनआरओ किसने मांगा है? पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा ने भी पूछ लिया। सिप्पा सालार अगले मोर्चों पर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कंट्रोल लाइन का दौरा। सारपुर और पांदो सेक्टर पर तायरात फौजियों से मिले, कहा किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। कश्मीर एक हल तलब मसला है, कश्मीरियों के मौके पर उनकी इशारा बशाना है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा खित्ते में अमन के लिए पाक फौज मौसर किरदार अदा कर रही है। दुबई में जायदाद रखने वाले 20 पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट तलब। अदालत की आइंदा जुमेरात को पेश होने की हिदायत। पैसा बाहर ले जाने वाले मुल्क के दुश्मन हैं, ये आकर बताएं बाहर जायदादें कैसे बनाई। ये रकम वापस आ जाए तो डैम बनाया जा सकता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा हुकूमत किस बात का इंतजार कर रही है? कानून मौजूद है तो कार्रवाई की जाए। अटॉर्नी जनरल ने 20 अफराद की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। निहत्ते कश्मीरियों का बेदरे कत्लेआम जारी है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद का बर्मिंघम में जलसे से खिताब। कहते हैं भारतीय हुकूमत ने इलेक्शन से कबल कश्मीर में जारी बर्बरियत तेज कर दी। आर्मी कवानीन और इंसानी हकूक़ के अलंबरदार तंजीमें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। मैनचेस्टर में आज़ाद कश्मीर के यौम तासीस के हवाले से खुसूसी सेमिनार का इनेकाद। 70 साल से जारी भारतीय मजालिम भी कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी खत्म न कर सके। आज़ाद कश्मीर के वजीर बल्दियात राजा नसीर अहमद का खिताब। लीड्स में तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम। सदर आज़ाद कश्मीर करेंसी एसोसिएशन शौकत भट्टी मेहमान खुसूसी। 8 लाख ओवरसीज कश्मीरियों को भी वोट का हक मिलना चाहिए। शुरका का हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा। हमारे नौजवानों को सड़कों की नहीं बल्कि तालीम की ज्यादा जरूरत है। बरतानवी ह्यूमन राइट्स तंजीम के सदर बशारत अली के 92 न्यूज से गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तान में ग्रेजुएशन तक तालीम मुफ्त और लाजिम। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और बर्बरियत जारी। जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में भारतीय कौंसलेट के सामने 27 अक्टूबर को मुजाहरा होगा। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन जर्मनी के सदर अंसर भट्ट का ऐलान।
पंजाब के देसी खेल कबड्डी की मकबूलियत दियारे गैर भी पहुंच गई। पाक कवैत कबड्डी क्लब का इफ्तिताह कर दिया गया। खिलाड़ियों में यूनिफॉर्म भी तकसीम किए गए। पाक सरजमीन को खुश्क साली से बचाने के लिए कवैत में मुकीम पाकिस्तानी तलबा भी मुतहर्रिक। इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेज पाकिस्तान ने डैम फंड के लिए 15 लाख रुपए जमा कर लिए। बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी से हिस्सा डाला। कनाडा के सूबा ओंटारियो में 2018 के म्युनिसिपल इलेक्शन के नताइज का ऐलान। 5 पाकिस्तानी उम्मीदवारों ने भी मैदान मार लिया। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में ग्रीन शर्ट से एक बार फिर होंगे इलेक्शन। बूम बूम आफरीदी समेत 20 खिलाड़ियों को एनओसी जारी। दुबई T10 ने इंतजामिया ने PCB के फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। जमाल खशोगी का कत्ल हादसा नहीं, मंसूबाबंदी के तहत किया गया। सऊदी अरब भी मान गया। सऊदी टीवी के मुताबिक मुश्तरका टास्क फोर्स इस नतीजे पर पहुंची है कि कत्ल की मंसूबाबंदी पहले से की गई थी। BBC ने कहा कि CIA चीफ ने तुर्की के दौरे के दौरान जमाल खशोगी के कत्ल की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनी। जीना हैस्पल सदर ट्रंप को तहकीकात पर ब्रीफिंग देंगी। अमेरिका में खौफ के साए दूसरे रोज भी छाए रहे। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में मुश्तबा डिवाइसेस बरामद। अदाकार रॉबर्ट डिनेरो का रेस्टोरेंट और साबिक नायब वजीर जो बाइडन के घर पाए बम बरामद। अमेरिकी सदर कहते हैं मामले की तह तक जाएंगे। सऊदी अरब में बाराने रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का का एहतमाम। हजारों लोगों ने नमाज इस्तिस्का की अदायगी मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में की और खुसूसी दुआएं की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ UK और मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुंचाएंगे और बहुत सी खबरें होंगी UK से भी। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में नादरा के नाम पर लोग जालसाजी करने लगे हैं। कई शहरों में गैर कानूनी तौर पर लोगों के ID कार्ड प्रोसेस करके हजारों पाउंड कमाने का इंकशाफ हुआ। जबकि पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन की जानिब से इस पर लाताल्लुकी का इजहार किया गया है। देखते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। बरतानिया में भी एजेंट माफिया सरगर्म। गैर कानूनी तौर पर नादरा कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने घरों में दफातर कायम कर लिए हैं। $92 न्यूज़ को मिलने वाली शिकायत के मुताबिक एजेंट माफिया बड़े धड़ल्ले से बाकायदा तशहीर करके ये गैर कानूनी काम कर रहा है। नादरा कार्ड के लिए सरकारी फीस 42 पाउंड के अलावा ये एजेंट माफिया 30 से 40 पाउंड इजाफी चार्ज कर रहा है और औसतन एक गैर कानूनी दफ्तर में रोजाना 20 से 30 अफराद आकर नादरा कार्ड की तजदीद के लिए दरख्वास्तें देते हैं। यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही है, फैल रही है, लोगों को बेवकूफ बनाने की। बहुत लोगों ने ऑफिस अपने घरों के अंदर खोलने का ड्रामा किया हुआ है कि हम आपके नादरा कार्ड अपने घरों में बैठ के बनाएंगे। ये सारा फ्रॉड है, इलीगल है। आप ये ध्यान रखें कि आप अपनी आईडी किसी थर्ड बंदे को दे रहे हैं, वो सिंपल इंटरनेट पे जाके आपके आईडी कार्ड की बेस के ऊपर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। वो ऑन अप्लाई आप खुद भी कर सकते हैं, आप मैसेज डायरेक्ट भी जा सकते हैं। लोगों को अपनी आईडी और पैसे क्यों दे रहे हैं? हमको बड़ा प्यार है अपनी मिट्टी से, अपनी धरती से। हमारे सब बहन भाई उधर हैं, हमारी जादाते हैं, और हम जब एयरपोर्ट पर जाते हैं तो हमारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। और पहले PIA वाले, कस्टम वाले, और उसके बाद पुलिस वाले। और जब भी हमें कोई सेफ्टी नहीं है हमारी, जब हम एयरपोर्ट से निकलते हैं तो हमें टक के लोग लूट लेते हैं।
लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है जब अपने मुल्क में जाते हैं, तो उसको बेहतर करने की कोशिश करें। खान साहब से और उनकी टीम से हमारी रिक्वेस्ट होगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करें। इंतहाई बड़ी प्रॉब्लम का शिकार हैं और हम ही लोग अपनी मैशियत का, अपने ज़र मुबादला का सबसे बड़ा हिस्सा भी हम ही डालते हैं। हम रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, लेकिन हम इंतहाई मसाइल का शिकार है। हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। आपने अगर नादरा कार्ड बनाना है तो आप यहाँ पे नाइट्स ब्रिज में मतलब आ सकते हैं, यहाँ पे ही एम्बेसी में होता है, क्योंकि और कोई ऐसी जगह नहीं है जिससे नादरा कार्ड इश्यूज होते हैं, क्योंकि आजकल लोग अपनी फीसेस चार्ज कर रहे हैं, तो आई थिंक ये इलीगल है ऐसे करना। तो आप ऐसे प्लीज नादरा कार्ड ऑफिस ज्वाइन करें। पाकिस्तानी हाई कमीशन के जराये ने 92 न्यूज़ को बताया कि हसास जाती कवायफ थर्ड पार्टी को देने से IDs का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तर्जमान पाकिस्तान हाई कमीशन बरतानिया का कहना है कि वो 92 न्यूज़ चैनल की वुसअत से लोगों को मुतला कर रहे हैं कि वो ऐसे तमाम अनासर से दूर रहें और हर तरह के मामलात के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन के दफातर से राब्ता करें। अब बात करते हैं बिजली के झटकों की। पावर डिवीजन ने बिजली के नरखों के हवाले से नए स्लैब जारी कर दिए हैं और नए स्लैब के मुताबिक माहाना 300 यूनिट का टैरिफ 10 रुपए 20 पैसे फी यूनिट बरकरार रहेगा, जबकि घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के नरखों में 2 रुपए 70 पैसे फी यूनिट तक इजाफा कर दिया गया है। बिजली के निर्खों में किए गए इजाफे के बाद पावर डिवीजन ने नए स्लैब जारी कर दिए। घरेलू सारिफीन के लिए बिजली के निर्खों में 2 रुपए 70 पैसे फी यूनिट तक इजाफा, जबकि कमर्शियल सारिफीन के लिए बिजली के निर्खों में 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट तक इजाफा किया गया है। ताहम माहाना 300 यूनिट तक का टैरिफ 10 रुपए 20 पैसे फी यूनिट बरकरार रहेगा। 301 था 700 यूनिट के टैरिफ में 1 रुपए 60 पैसे फी यूनिट इजाफे के बाद नया टैरिफ 16 रुपए से बढ़कर 17 रुपए 60 पैसे फी यूनिट हो जाएगा, जबकि 700 से जायद यूनिट के घरेलू सारिफीन के लिए निर्खों में 2 रुपए 70 पैसे फी यूनिट इजाफे के बाद नया टैरिफ 18 रुपए से बढ़कर 20 रुपए 70 पैसे हो जाएगा। कमर्शियल सारिफीन के लिए ज्यादा से ज्यादा टैरिफ 18 से बढ़कर 21 रुपए 60 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। सनती सारिफीन के लिए बिजली के निर्खों में 84 पैसे फी यूनिट तक इजाफे के नतीजे में टैरिफ 18 रुपए 84 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। बल्क सारिफीन के लिए बिजली के निर्खों में 3 रुपए 78 पैसे फी यूनिट तक इजाफे के बाद टैरिफ 21 रुपए 60 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। ज़राई ट्यूबवेल सारिफीन के लिए बिजली के निर्ख 6 रुपए 15 पैसे कम हो जाएंगे। नए स्लैब के मुताबिक ज़राई ट्यूबवेल सारिफीन के लिए बिजली के निर्ख 11 रुपए 50 पैसे से कम होकर 5 रुपए 35 पैसे हो जाएंगे। ज़राई सारिफीन का स्क्रैप का टैरिफ 12 रुपए से बढ़कर 15 रुपए 68 पैसे फी यूनिट होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि सरमायाकारों की राह में हाइल सारी रुकावटें दूर करेंगे। चीन से CPEC के जरिए तिजारत का रिश्ता बढ़ना चाहिए। मुल्क में नौजवानों को रोजगार मिलेगा तो खुशहाली आएगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। जिस तरह इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी होती रहेगी, उसी तरह हम अपने नौजवानों को नौकरियां देंगे, बेरोज़गारी कम करेंगे, मुल्क में इंशाल्लाह खुशहाली आएगी। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी सीधी है। हमने सारी रुकावटें जो पाकिस्तान में इन्वेस्टर के रास्ते में है, बिजनेसेस के रास्ते में है, हम गवर्नमेंट का काम है वो रुकावटें दूर करना। ट्रेड का रिश्ता और इन्वेस्टमेंट का रिश्ता चाइना से CPEC के ज़रिए और फिर आगे बढ़ता जाएगा। पैसा बाहर लेके जाने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के बैरून मुल्क जायदादों से मुतल्लिक केस में रिमांड। कहा पैसा बाहर ले जाने वाले बताएं जायदादें कैसी बनाई। दुबई में जायदाद रखने वाले 20 पाकिस्तानियों को आइंदा जुमेरात सुप्रीम कोर्ट तलब कर लिया गया है।
बैरून मुल्क जायदादों से मुतल्लिक FIA की अबूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। बताया 1000 अरब की जायदादों की निशानदही हो गई। 894 पाकिस्तानी की दुबई में जायदादें हैं। 374 अफराद ने एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाया। 82 पाकिस्तानियों ने प्रॉपर्टी की मिल्कियत से इनकार किया। 150 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनकम टैक्स गोशवारों में प्रॉपर्टी जाहिर नहीं की। जिन लोगों ने जवाब नहीं दिया उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। जराए खरीदारी की तहकीकात भी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि क्यों ना कार्रवाई के लिए सारा रिकॉर्ड हुकूमत को भिजवा दें, फिर अदालत का कोई ताल्लुक नहीं होगा। कानून क्या बताता है, पर्चा बनाकर लोगों को अंदर डालो। पैसा बाहर लेकर जाने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि बैरून मुल्क से असासे पाकिस्तान लाना किसकी जिम्मेदारी है। बरतानिया में भी पाकिस्तानियों के अकाउंट का हाल पता नहीं चल सके। अगर बरतानिया वाले अकाउंट होल्डर्स के खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती तो उनसे टैक्स तो ले। 1000 अरब वापस आ जाए तो डैम बनाया जा सकता है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की जानिब से फराहम की गई फहरिस्त के मुताबिक दुबई में जायदाद रखने वाले 20 पाकिस्तानियों को आइंदा जुमेरात को तलब कर लिया। करार दिया कि अदालती नोटिस की तामील FIA की जिम्मेदारी होगी। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड्स हफीज भट्ट ने सदर आज़ाद कश्मीर करेंसी एसोसिएशन शौकत भट्टी के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया। तकरीब में कम्युनिटी के अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लीड से देखिए आसिफ शहजाद की रिपोर्ट। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड्स हफीज भट्ट की जानिब से मुनाकिद की गई तकरीब से खिताब करते हुए सदर आज़ाद कश्मीर करेंसी एसोसिएशन शौकत भट्टी का कहना था कि ओवरसीज मेंबर असम्बली तारिकीन वतन बरतानिया के वोटों से मुंतखब किया जाए। वोटों से मुंतखब न होने की वजह से ओवरसीज MLA की कारकर्दगी सिफर है। तारिकीन वतन के हवाले से जो आपने बात की है वो मेरे ख्याल में अगर सबसे ज्यादा कुर्बानियाँ हैं तो वो तारिकीन वतन की हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करता हूँ कि खासकर जो हमारा आज़ाद कश्मीर है इन लोगों को वो हक दिया जाए अपना वोट का, हक रायदही का। और जितना भी ये लोग यहाँ एक सफ़ीर के हैसियत से काम कर रहे हैं और इनका एक पूरी दुनिया में एक नाम है, खासकर हमारे डिवीज़न का आज़ाद कश्मीर के लोगों का। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह पाकिस्तान के लोगों को हक रायदही का वो दिया गया उनको हक, तो आज़ाद कश्मीर को लोगों को भी दिया जाए। इस मौका पर 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए दीगर शुरका का कहना था कि तारिकीन वतन कश्मीरी दयारे गैर में अपनी मेहनत के बलबूते पर मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन किसी भी हुकूमत ने तारिकीन वतन के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। यहाँ के लोग ज्यादा सिविलाइज हैं और कानून को समझते हैं और कानून की अमलदारी पे यकीन रखते हैं। और पाकिस्तान में जो इम्तियाजी सलूक हो रहा है कि पाकिस्तान के लोगों को तो जो ओवरसीज़ हैं उनको तो हक दिया गया है रायशुमारी का कि वो इलेक्शन में बराह रास्त हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के लिए ये इम्तियाजी सलूक है कि उन लोगों को ये राइट नहीं दिया गया कि आज़ाद कश्मीर में जो असम्बली के इलेक्शन होते हैं उसमें ओवरसीज़ को बराह रास्त शमूलियत का हक देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे ओवरसीज़ कश्मीर के बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हल करना बहुत ही ज़रूरी है। उनमें एक जो है वो जो हम जहाँ से हमारी फैमिलीज़ जाती हैं पाकिस्तान में कश्मीर में, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनके मसाइल सुने जाएँ, उनके लिए एक अच्छा से कोई ऑफिस या हब्स बनाए जाएँ ताकि वो उनके मसाइल को हल किया जाए फिलफोर। तारकीन वतन को ये हक मिलना चाहिए जैसे पाकिस्तान के लोगों को मिला, इस तरह आज़ाद कश्मीर के लोगों को ये हक वोट का हक मिलना चाहिए। तारकीन वतन कश्मीरियों का ये कहना है कि हमारा MLA जो बनता है वो हमारी मर्जी से, हमारी मशावरत से और हमारे वोट से बनना चाहिए ताकि उसे हमारे मसाइल का इदराक हो और वो हमसे रब्ता रखे। हमें तो ये पता ही नहीं होता कौन MLA बन जाता है, किस तरह बन जाता है, वो हमारे ऊपर मुसल्लत होता है। शुरका का कहना था कि आज़ाद कश्मीर के 8 लाख ओवरसीज कश्मीरियों को भी वोट का हक मिलना चाहिए ताकि तारिकीन वतन अजीज के मसाइल हल हो सकें। OPWC हेड फोर्स के तंजीम साजी इजलास हो रहे हैं जिसकी सदारत मरकजी कोऑर्डिनेटर काउंसलर मोहम्मद मसूद ने की। मेहमान खुसूसी चेयरमैन OPWC नईम अब्बासी भी थे। इसी पर मजीद तफसील जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में।
इजलास में महबूबदीन को बेडफोर्ड काउंटी का सदर, राजा जावेद अख्तर को जनरल सेक्रेटरी, राजा असलम को नायब सदर, अदनान फारूक को बेडफोर्ड टाउन के सदर और चौधरी बशीर को जनरल सेक्रेटरी नामजद किया गया। नईम अब्बासी और दीगर रहनुमाओं का कहना था कि भारत होश के नाखून ले और खित्ते में अमन के कयाम के लिए मस्बत किरदार अदा करे और कश्मीर में इंसानियत सोज मजालिम बंद करे। अगर पाकिस्तान को मैली आंख से देखा गया तो पाक फौज रास्त इकदाम पर मजबूर होगी। मैं पाकिस्तान आर्मी को उनकी खिदमात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम बेडफोर्ड में OPWC के और अहदेदारों को हम मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं, और अपनी ओवरसीज कमेटी की तरफ से पाक फौज को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज जो कमेटी बनाई गई है बेडफोर्ड में, अहदेदारों को मुबारकबाद देते हैं और अपनी जो पाकिस्तान की फ़ौज है उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। आज हम बेडफोर्ड में OPWC के जो मेंबर इलेक्ट हुए हैं उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। Today we like to take this opportunity to welcome the Bedford new body of Overseas Pakistan Welfare Council and congratulate them. On this occasion we also like to congratulate the Pakistan Army for their immense efforts towards our nation. Thank you. Firstly, I would like to congratulate all the new appointed members from Bedfordshire onto the OPWC organisation, and also like to extend our appreciation and our thoughts for the Pakistan Army for protecting the nation and keeping us safe. नए अहदेदारान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज इस प्लेटफॉर्म की वसातत से यहाँ पर पाकिस्तानी अफवाज की जो पाकिस्तान की जो दुनिया की हमारी बेस्ट आर्मी है उसको खराज तहसीन पेश किया गया और उनके साथ इज़हार यकजहती और इज़हार मोहब्बत के लिए एक केक काटा गया। इजलास में नामुंतखब ओहदेदारान ने अफवाज पाकिस्तान को दुनिया की सफ़े अव्वल की बेहतरीन फौज करार देते हुए उनकी खिदमात और कुर्बानियों पर जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। पाक फौज से तारकीन वतन की तरफ से इजहार यकजहती के लिए नामुंतखब ओहदेदारान की जानिब से केक काटा गया। हमारे नौजवानों को सड़कों की नहीं बल्कि तालीम की ज़्यादा ज़रूरत है। बरतानिया में इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम ह्यूमन राइट्स के सदर बिशारत अली की ब्रसल में हमारे नुमाइंदे तनवीर बुखारी से खुसूसी गुफ्तगू हुई। उन्होंने क्या कहा, आइए देखिए। जी, इस वक्त मेरे साथ राना बिशारत अली ख़ान साहब मौजूद हैं जो ह्यूमन राइट्स के सदर हैं। इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है, समाजी माशी हालत, उसके बारे में इनके क्या ख्यालात हैं। जी राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब, शुक्रिया आपने हमें मौका दिया। सबसे पहले तो जो नई गवर्नमेंट आई है इमरान ख़ान साहब की, हम उनके लिए नेक ख्वाहिशात का उनके लिए इजहार करते हैं और तवक्को करते हैं कि जो वो तब्दीली का नारा लगा के कौम के लिए आए हैं उन वादों को मुकम्मल करें। फ़िलहाल ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी मेन जो पाकिस्तान में इस वक्त पानी के बहरान से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला लिया है ये अच्छा है। दूसरी तरफ जो मेन इशू है पाकिस्तान में इस वक्त, हम दुनिया की सबसे बड़ी नेशन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूथ है, लेकिन हमारी यूथ को कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा। ना उनके लिए जॉब्स अवेलेबल हैं, ना उनके लिए एजुकेशन अवेलेबल है, ना उनके लिए हेल्थ अवेलेबल है, ना उनके लिए खेलों के मौके अवेलेबल हैं, और वो मिसगाइडेड मज़ाइल की तरह हैं जिनके पास कोई टारगेट ही नहीं अचीव करने के लिए। हमें अपने स्टूडेंट कौंसल बनानी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल तक एजुकेशन लाजमी बाय फोर्स और फ्री कर दें, हर बच्चा जो पाकिस्तान में है उसको ग्रेजुएशन के इक्वल तक तालीम लाजम और फ्री हो। आप देखिए अगले 30 साल बाद पाकिस्तान दुनिया की सबसे कामयाब नेशन होगी। हमें नेशन बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म की मुआवने खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर की बरतानवी वज़ीर दाखिला साजिद जावेद समेत मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकात हुई, जिनमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत अहम मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआवने खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर का दौरा बरतानिया, बरतानवी वज़ीर दाखिला साजिद जावेद समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई।
बैरिस्टर शहजाद अकबर की बरतानवी वजीर दाखिला साजिद जावेद के साथ मुलाकात में नाजायज असासों समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुआवजे की दरख्वास्तों, कैद मुंतकली के मुआहदे और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए इकदाम करने पर इत्तफाक किया गया। शहजाद अकबर ने बरतानवी वजीर आजम के नुमाइंदे खुसूसी बराए पाकिस्तान और अफगानिस्तान ग्रेट बेले और बरतानवी इंसदादे करप्शन डिपार्टमेंट के सरबराह से भी मुलाकात की, जिनमें बैनुल अक़वामी जस्टिस एंड ऑर्गेनाइजेशन क्राइम डिवीजन जैसे अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पीटीआई आज़ाद कश्मीर मिडलैंड जोन के ज़ेरे एहतमाम यौम तासीस के सिलसिले में बर्मिंघम रिजेंट पार्क में एक जलसे का इनेकाद हुआ, जिसमें बरतानिया भर से ख़वातीन व हज़रात ने कसीर तादाद में शिरकत की, जिसमें आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म और पीटीआई कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अहवाल हमें बताएंगे आबिद काज़मी। मकबूजा कश्मीर के अंदर इस वक्त भारतीय अफवाज की तरफ से मासूम कश्मीरियों की शहादतों का सिलसिला जारी है। इन मजलूम कश्मीरियों की आवाज को आलमी बिरादरी के ऐवानों तक पहुंचाने के लिए आजाद कश्मीर के साबिक वजीर आजम बैरिस्टर सुल्तान महमूद इन दिनों यूरोप के दौरे पर हैं। हफ्ता यौम तासीस के सिलसिले का पहला इजलास बर्मिंघम में हुआ। मिडलैंड जोन के सदर चौधरी खादिम हुसैन और जनरल सेक्रेटरी रऊफ मुगल का खिताब करते हुए कहना था कि उनकी कोशिश है कि तमाम ओवरसीज कश्मीरियों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके मकबूजा कश्मीर के भाइयों की आवाज बने। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर सुल्तान महमूद और सदर जलसा चौधरी खादिम हुसैन ने कहा कि मोदी ने भारत में इलेक्शन की वजह से कश्मीर में बर्बरियत और जुल्म सितम तेज कर दिया है, जिसमें हालिया दिनों में 15 नौजवानों की शहादत समेत हमारी माँ बहनों की अस्मत दरी की गई। यौम तासीस भी है, आज यूनाइटेड नेशन डे भी है, तो मैं आज आगाज़ कर रहा हूँ और दुनिया की तवज्जो जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में बढ़ते हुए मसाले में उनकी तरफ दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ और दुनिया को ये बता रहा हूँ कि वो वैसे ह्यूमन राइट्स के बड़े चैम्पियन बनते हैं, क्या जो मकबूजा कश्मीर में जुल्म हो रहे हैं क्या वो उन्हें नज़र नहीं आ रहे। तो आज से मेरा आगाज़ हुआ है और मैं बर्मिंघम के लोगों का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने आज यहाँ पर हमारा इस जलसे को कामयाब करके जो मेरा फर्स्ट डे है उसे कामयाब। बड़ी तादाद में मिडलैंड से और बरतानिया से लोग वहाँ मिलियन मार्च में जाएंगे, क्योंकि ये हमारे कायदे कश्मीर जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब की कॉल है। तो जब भी वो जो कोई कॉल देते हैं तो कश्मीरी उस पर लबैक कहते हैं। वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हमें कॉल देंगे, इंशाल्लाह कश्मीरी वहाँ पे कश्मीरियों का जमे गफीर वहाँ होगा। उनका मजीद कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट भारत की नाम निहाद जमहूरियत के मुंह पर तमांचा है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मैनचेस्टर में आज़ाद कश्मीर के यौम तासीस के मौके पर खुसूसी सेमिनार हुआ, जिसमें आज़ाद कश्मीर के वज़ीर बल्दियात राजा नसीर अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। देखिए एहतजाज आसिम की रिपोर्ट। मैनचेस्टर में आज़ाद कश्मीर के यौम तासीस के हवाले से खसूसी तकरीब का इनकाद किया गया, जिसका एहतमाम नेल्सन की समाजी शख्सियात राजा आजम, राजा जहांगीर, राजा मोहम्मद हनीफ, राजा इकबाल गुलजेब खान और राजा अहमद खान की जानिब से किया गया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर बल्दियात दही तरक्की राजा नसीर अहमद बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए इनका कहना था कि भारत पिछले 70 साल से मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा है, लेकिन कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को खत्म नहीं कर सका। सेमिनार से लीड्स ऑफ नेल्सन काउंसलर मोहम्मद इकबाल खान ने भी खिताब किया। 70 सालों से कश्मीर के मसले पर अक़वाम की करारदादों के मुताबिक राय शुमारी न कराई गई और राय शुमारी न कराने की वजह से कश्मीर का मुकदमा जो है वो कश्मीर आजाद न हो सका। और आज पूरी दुनिया को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि भारत में जो जुल्म और सितम कर रहा है, दहशत गर्दी के पहाड़ तोड़ रहा है। 24 अक्टूबर 1947 को आज़ाद कश्मीर के खित्ते में एक आज़ाद हुकूमत का क़याम पजीर हुआ, जिसके मकासद तो थे वो मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कराना और लोगों की हक़ खुद इरादियत के बाद अपनी हुकूमत कायम करना या किसी मुल्क के साथ इलाक़ करना था। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने
ख़त्म नबूवत के हवाले से जो करारदाद इन टाइम मंजूर की। शुरा का मजीद कहना था कि कश्मीर इस वक्त दुनिया का सबसे पुराना हल तलब मसला है और भारत को इस मसले के हल की तरफ आना होगा। कैमरा टीम के साथ एतजाद आसिम, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। चेयरमैन पाकिस्तान सॉलिडेरिटी एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ द वर्ल्ड मलिक जावेद की ब्रिस्टल में 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कश्मीर में सरगर्म ह्यूमन राइट्स फेडरेशन के मुतालिक मलिक जावेद का क्या कहना था, आइए जानते हैं। जी, इस वक्त मेरे साथ मलिक जावेद साहब, चेयरमैन पाकिस्तान सॉलिडेरिटी और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन फेडरेशन ऑफ द वर्ल्ड तशरीफ़ फरमा हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि आपकी फेडरेशन ह्यूमन राइट्स कश्मीर के हवाले से क्या खिदमात सर अंजाम दे रही। जी मलिक जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले थैंक यू चैनल 92, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से एंड यू आर फोकसिंग ऑन इट। कश्मीर के हवाले से जो हमारी फेडरेशन है जो काम कर रही है, अब वी आर ट्राइंग टू एक्चुअली कि हमें रेजोल्यूशन पास हो जाए यूनाइटेड नेशन से। उसके लिए यूनाइटेड नेशन ने हमसे डिमांड की थी कि एक रिपोर्ट तैयार करें। हमने 2016 से लेकर 2018 तक हर वाक़या जो कश्मीर में हुआ है, हर वाक़े की एक रिपोर्ट बाकायदा हमने तैयार की है विद एविडेंस एंड प्रूफ्स, और उस 85 पेजेस की रिपोर्ट हमने जो है वो तैयार हो चुकी है और जिसकी कॉपी मैंने आपको दिखाई है, और उसको हम यूनाइटेड नेशन में लेके जा रहे हैं। एंड इंशाल्लाह रेजोल्यूशन पास होने के बाद वी विल पुट अ प्रेशर ऑन द इंडियन गवर्नमेंट, राइट, एंड इंशाल्लाह वी विल रिजॉल्व। कश्मीर हमारा बाजू है, हमारा दिल है, हमारी जान है, और जब तक कश्मीर का फैसला नहीं होता, और ये जो इंडिया में जो लोग ये जो कर रहे हैं और जो हमारे शहीद हो रहे हैं लोग, वो नज़र नहीं आ रहा किसी को, तो बड़ा अफसोस और दुख होता है। तो अब ये आवाज़ जो है इंशाल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसके पीछे 141 मुल्कों का मुल्क हैं साथ हमारे, और इंशाल्लाह अब ये आवाज़ चुप नहीं रह सकती। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से शहरियों को मस्मार की गई नोटिस जारी होने पर हज़ारों मुतासरीन मीरपुर की सड़कों पर निकल गए। ख़वातीन भी सयाह झंडे लेकर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे में शरीक हुई। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर इंसाफ तो के नारे लगाते रहे। देखिए अपने नुमाइंदे सजाद जलाल की ये रिपोर्ट। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के कमीशन की रिपोर्ट पर शहरियों के मकानों और प्लाजों की मस्मारगी के नोटिस जारी होने पर शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने मीरपुर के कायद-ए-आज़म चौक से चौक शोहदा तक जुलूस निकाला। मुजाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में जाने की कोशिश की मगर पुलिस ने रोक लिया। सड़क पर धरना देकर शदीद नारेबाजी भी की गई। मुजाहिरा चौक शोहदा पहुंचकर जलसे आम की शक्ल इख्तियार कर गया। जलसे से मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि अगर हुकूमत ने इस मसले का फौरी नोटिस लेकर हजारों शहरियों के मकानों और प्लाजों की मस्मारगी के नोटिस वापस ना लिए तो वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान का मीरपुर में आमद पर स्याह झंडों से इस्तकबाल करेंगे। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर और चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर इन लोगों को रिलीफ दें, ये लोग कब्जा माफिया नहीं। कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर में बरतानिया से आए हुए सहाफ़ी साजिद यूसुफ के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया गया। साजिद यूसुफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज की बर्बरियत को बेनकाब करना मीडिया की जिम्मेदारी है। साजिद यूसुफ के एजाज़ में दिए गए इस्तकबालिया में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में सीनियर सहाफ़ियों ने खिताब करते हुए साजिद यूसुफ को अपने आबाई शहर आमद पर खुशामदीद कहा। साजिद यूसुफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर का बेस कैंप है। उन्होंने कहा कि बरतानिया में रहने वाले कश्मीरी अखलाकी और सफारती महाज पर डटे हुए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि सहाफ़ी भी अपने कलम को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें।
27 अक्टूबर EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन जर्मनी ने फ्रैंकफर्ट में भारतीय कौंसल खाने के सामने एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान कर रखा है। इस एहतजाजी मुजाहरे के मुंतज़मीन और सदर EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन जर्मनी अंसर बट ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन जर्मनी ने जो योम स्याह के मौका के ऊपर 27 अक्टूबर को फ्रैंकफर्ट में इंडियन एम्बेसी के सामने एक एहतजाजी मुजाहरे का इंतज़ाम किया हुआ है और तमाम मकबूजा कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए योम यकजहती मनाने के लिए हम लोग इंडियन एम्बेसी के सामने एक एहतजाज कर रहे हैं, जिसमें तमाम मुसलमान भाइयों को, तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम लोगों को उस प्रोग्राम में आने की शिरकत की अपील करते हैं। और हमारी EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन ने हमेशा मज़लूम कश्मीरियों का आवाज़ बनी है पूरे यूरोप के अंदर, हत्ता कि यूरोपियन पार्लियामेंट में भी हमारी EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन ने हमेशा आवाज़ उठाई है मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की और मकबूजा कश्मीर के लोगों की, और इंडिया की फोर्सेस की जो अपने ही मुल्क के लोगों के ऊपर इतने जुल्म सितम डाल रहे हैं। पंजाब के देसी खेल कबड्डी ने कवैत में भी अपनी जगह बना ली है। पाकिस्तान बिजनेस सेंटर के अहदेदारों की कोशिशों से पाक कवैत कबड्डी क्लब कायम कर दिया गया, जिसकी इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया समाजी शख्सियात और कबड्डी खिलाड़ियों ने भरपूर शिरकत की। पाक कवैत कबड्डी क्लब का क़याम पुरवकार तकरीब का अहतमाम, जिसमें पाकिस्तान बिजनेस सेंटर के डायरेक्टर हाफिज़ मोहम्मद शब्बीर और पाकिस्तानी कम्युनिटी की दीगर समाजी शख्सियात ने शिरकत की। कवैत में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद पंजाब के सकाफती खेल को बेहद पसंद करती है। इस मौके पर कम्युनिटी रहनुमाओं का कहना था कि कवैत में कबड्डी क्लब का क़याम कम्युनिटी का देरीना मुतालिबा था। कबड्डी का खेल न सिर्फ सेहतमंद सरगर्मी बल्कि कम्युनिटी के लिए तफरीह का बायस भी होगी। पाकिस्तान को खुश्क साली से बचाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐलान करदा अपील फंड्स दयामर और भाषा डैम्स पर लब्बैक करते हुए कवैत में इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेज पाकिस्तान की इंतजामिया, असातिज़ा और बच्चों ने दिल खोल कर हिस्सा लिया। तमाम पाकिस्तानी असातिज़ा इंतजामिया ने अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार करते हुए अपनी एक दिन की तनख्वाह डैम फंड के लिए अतिया की। फंड्स में जमा करते हुए तलबा तालिबात ने अपनी अपनी जेब खर्च जमा करवा दी, जिससे 15 लाख रुपए की खतीर रकम जमा हुई। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर नादियुल हफीफती ने स्कूल की इंतजामिया, असातिज़ा और तलबा तालिबात के जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहा। पाकिस्तानी कैनेडियन कम्युनिटी के ज़रिए तमाम डैम्स फंड की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें हज़ारों अफराद ने $10 लाख जमा कर डाले। तकरीब से मेहमान खुसूसी काउंसिल जनरल टोरंटो डॉक्टर इमरान सदीकी ने खिताब भी किया। तफसीलात जानते हैं टोरंटो से दाऊद जान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी कैनेडियन कम्युनिटी की जानिब से मिसिसागा के शहर में एक फंड रेजिंग तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसका मकसद था आओ डैम बनाएं। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस के कॉल पर डैम फंड में दिल खोल कर इमदाद जमा की। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी काउंसिल जनरल इमरान सदीकी थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी कि उनकी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ और उनकी कंसर्न जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की बका और उसकी सालमियत के लिए है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तकरीब में पाकिस्तान के मशहूर सियासतदान नदीम अफजल चंद ने भी शिरकत की। मिली नगमों और इलाकाई रस ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। तकरीब में सिटीजन फाउंडेशन के अजीज राकला, PTI ईस्ट के सदर जुल्फ़िकार चौधरी और मुमताज़ पाकिस्तानी पुख्तून कम्युनिटी के सदर ताज अफजल खान ने भी शिरकत की। कम्युनिटी के लोगों ने मिल के काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने $1 मिलियन रेस किया पाकिस्तान के लिए। हमारे मुल्क ने हमें इतना कुछ दिया तो हम ये कुछ भी नहीं है, हम इससे भी ज़्यादा रिटर्न करना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि आप लाख दें, 1000 दें, जो भी आपके पास है डोनेट करें। डॉक्टर इम्तियाज अली शाह और डॉक्टर शमीम शेख ने पानी की अहमियत और इस्तेमाल पर प्रेजेंटेशन दी। मुमताज़ TV मेज़बान अवैस इकबाल ने इस प्रोग्राम के हिकमत अमली और स्टेज पर $1 मिलियन से ज़ायद का हदफ के हुसूल में अपना भरपूर रोल अदा किया। ये तकरीब एक मिसाली तकरीब थी, क्योंकि ये सियासी, मजहबी और समाजी शनाख्त से बालातर होकर पाकिस्तानी मफादात को मद्देनजर रखकर पाकिस्तानी कम्युनिटी के बैनर तले मुनक़्क़द की गई थी। कैमरामैन साबिर गाया के साथ दाऊद जान, टोरंटो। पाकिस्तान कौंसलेट, हांगकांग और रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़रिए तमाम बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद SME कन्वेंशन सेंटर में हुआ, जिसमें रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जाहिद लतीफ़ की सरबराही में एक तजारती वफ़द ने पाकिस्तान से शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कौंसल जनरल पाकिस्तान अब्दुल कादिर मेमन ने रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर और उनके साथ वफ्द का शुक्रिया अदा किया। अब्दुल कादिर मेमन का कहना था कि हांगकांग में इंटरनेशनल नुमाइशों में पाकिस्तानी ताजरों की शिरकत से खातिर खा नताइज बरामद होंगे।
रावलपिंडी चैम्बर के सदर जाहिद लतीफ ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कौंसल जनरल पाकिस्तान और पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स हांगकांग के कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स हांगकांग, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हांगकांग मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस और हांगकांग ट्रेड इन्वेस्टमेंट फोरम के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। कनाडा के सूबा अंटारियो में 2018 की म्युनिसिपल इलेक्शन में 5 पाकिस्तानी उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। ये उम्मीदवार काउंसलर की सीट के लिए इंतखाबात लड़ रहे थे, जो कि कामयाब हुए। तफसीलात जानते हैं टोरंटो से हमारे नुमाइंदे दाऊद जान की इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबा अंटारियो में म्युनिसिपल इलेक्शन 2018 में 5 पाकिस्तानियों समेत दूसरे मुसलमान उम्मीदवारों की जीत से कम्युनिटी में खुशी का समा है। पिछले म्युनिसिपल इलेक्शन में 2 पाकिस्तानी उम्मीदवार कामयाब हुए थे, जबकि इस बार अभी तक इत्तला के मुताबिक 5 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। ये तनासुब पिछले इलेक्शन से 100% से भी ज्यादा रहा, जो कि बहुत खुशाइन बात है। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों में मरकम शहर से खालिद उस्मान साहब, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान में पेशावर से है और चौथी मरतबा इस सीट से कामयाब हुए हैं। तो इस इलेक्शन में प्रूव हो गया कि आई रिप्रेजेंट एवरीवन बिकॉज ऑल कम्युनिटीज सपोर्टेड मी। और ये ऐसा इलेक्शन है कि जस्ट शोड कि वी आर ऑल यूनाइटेड इन सेलेक्टिंग एंड इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, जिसकी वजह से मेरा इलेक्शन इतना कामयाब हुआ। मिल्टन शहर से तीसरी मरतबा कामयाब होने वाले उम्मीदवार जीशान हामिद, जो कि जी हामिद के नाम से भी पहचाना जाता है, उन्होंने मिल्टन से रीजनल काउंसलर की सीट को अपने नाम कर लिया। अगर हम पाकिस्तानी दिल लगा के काम करें तो हम जहाँ भी हों कामयाबी हमारे कदम चुभती है। मैं ताल्लुक़ तो पाकिस्तान से है, लेकिन हम पिछले 23 सालों से कनाडा में हैं। तो मैं कनाडा की पॉलिटिक्स में कोई आज से 8-10 साल पहले इन्वॉल्व हुआ था। और बस मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारी कम्युनिटी का, जिन्होंने बहुत सपोर्ट की है, अपने वालिदैन का, जिनकी दुआओं का नतीजा है। अली समीरा, जिसका ताल्लुक कराची से है और मिल्टन के शहर में रिहाइश पजीर है, उन्होंने मिल्टन के वार्ड 4 से कामयाबी हासिल की लोकल टाउन काउंसलर की इलेक्शन में, और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपनी कम्युनिटी का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और बाहर निकले, मुझे वोट दिया। मंडे का दिन था, फिर भी अपना टाइम निकाला, तो बहुत बहुत शुक्रिया। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों में मलिहा शाहिद का नाम भी शामिल है, जिन्होंने विडबी के शहर से काउंसलर की सीट को अपने नाम कर लिया है। शहर पेकरिंग से कामयाब होने वाले उम्मीदवार शाहीन भट्ट, जिसका ताल्लुक कश्मीर से है, वार्ड 3 से कामयाब हुए हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी में कामयाब उम्मीदवारों के लिए मुबारकबादों और तकरीबात का सिलसिला अभी जारी है। कैमरामैन साबिर गाया के साथ दाऊद जान, टोरंटो। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के बाद सऊदी अरब का बड़ा बयान सामने आ गया। सऊदी सरकारी वकील का कहना है कि जमाल खशोगी का कत्ल हादसा नहीं बल्कि मंसूबाबंदी के तहत की गया। वकील का मजीद क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जमाल खशोगी का कत्ल मामले में नया मोड़ आ गया। तुर्की से मालूमात क्या मिली कि सऊदी सरकारी वकील का बड़ा बयान सामने आ गया। कहते हैं जमाल खशोगी का कत्ल महज एक हादसा नहीं था, बल्कि तयशुदा हिकमत अमली के तहत कत्ल किया गया। उनका मजीद कहना था कि इस कत्ल की मंसूबाबंदी पहले ही की जा चुकी थी। दूसरी तरफ तुर्की में मौजूद CIA चीफ जिना हैस्पल तहकीकात के हवाले से आज ब्रीफिंग जारी करेंगी। जिना हैस्पल को जमाल की तमाम तर रिकॉर्डिंग भी सुना दी गई है। CIA चीफ को ये भी बताया गया कि इस्तांबुल में सऊदी काउंसिल जनरल के घर पर मौजूद कुएं में जमाल खशोगी के कत्ल के अहम सबूत मौजूद हैं, लेकिन हुकाम को इस कुएं तक रसाई की इजाजत नहीं है। मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम समेत मुल्क भर में बारान रहमत के लिए सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा में सलातुल इस्तिस्का का एहतमाम किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मदीना मुनव्वरा से हमारे नुमाइंदे गुलाम नबी मदनी की इस रिपोर्ट में। बाराने रहमत के लिए मस्जिदुल हराम में मक्का रीजन के गवर्नर और नायब गवर्नर समेत आला शख्सियात ने नमाज इस्तिस्का में शिरकत की। मक्का मुकरमा में नमाज इस्तिस्का की इमामत मस्जिदुल हराम के इमाम और खतीब शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस, जबकि मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के इमाम और खतीब शेख हुसैन आले शेख ने करवाई और खुतबा भी दिया।
फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिरिन इल्ला मन तवल्ला व कफर। खुतबे में मुसलमानों को इज्तिमाई तौर पर अल्लाह से तौबा करने और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर अमल करने की तलकीन की गई। नमाज इस्तिस्का में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए लाखों ज़ायरीन ने भी शिरकत की। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।